गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन क्लास 12 लेसन 3 जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि का आगे का अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक हमारा जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। जैसे कैसे जनसंख्या निश्चित समय कैसे 2001 से लेकर के 2011 10 साल के अंदर जो जनगणना हो रही है उसमें क्या परिवर्तन आया, कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई, उसको हम जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर मुख्यतः जनसंख्या वृद्धि ही दृष्टिगत होती है, जिसके कारण जनसंख्या परिवर्तन ही जनसंख्या वृद्धि का पर्याय माने जाने लगा है। जनसंख्या परिवर्तन में धनात्मक या ऋणात्मक पर ध्यान नहीं दिया जाता, वरन इसे कुल जनसंख्या के रूप में मापा जाता है। जनसंख्या वृद्धि को कुल संख्या अथवा प्रतिशत दोनों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अंडरलाइन करें इसको। जनसंख्या की कुल वृद्धि अथवा निरपेक्ष वृद्धि को ज्ञात करने के लिए विगत जनगणना वर्ग अथवा जनगणना की जनसंख्या को वर्तमान जनगणना वर्ष या जनगणना की संख्या में से घटाया जाता है। जैसे 2001 में से 2011 को घटाया गया तो वो आंकड़े की निरपेक्ष वृद्धि हो जाएगी। जनसंख्या का प्रतिशत मूल्य ज्ञात करने के लिए निरपेक्ष वृद्धि की विगत वर्ष की अथवा जनगणना की जनसंख्या से भाग देकर 100 से गुणा कर दिया जाता है, जिसे पिछले उदाहरण में ही क्रम से बताया गया है। इस प्रकार वार्षिक वृद्धि दर को ज्ञात किया जाता है। विश्व जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या में स्थानिक संबद्धता के साथ निरंतर वृद्धि होती रही है। प्रागैतिहासिक काल में जनसंख्या में वृद्धि अत्यंत धीमी गति से हुई, जिसके लिए विषम जलवायु। अब यह प्रश्न बनता है, प्रागैतिहासिक काल में जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक तो क्या है? पहला है विषम जलवायु, दूसरा है घुमक्कड़ी जीवन और अल्प पोषण आदि को उत्तरदायी माना जाता है। प्रकृति में मानव द्वारा पशुपालन एवं पौधों को घरेलू बनाए जाने की साथ ही वृद्धि का दौर प्रारंभ हो गया था। कृषि विकास के कारण खाद्य आपूर्ति निश्चित हुई, जिससे पर्याप्त पोषण प्राप्त हो सका। समय के साथ मानव जीवन विभिन्न जलवायु दशाओं के अनुसार अनुकूलित होने लगा। फलस्वरूप मानव ने विषम जलवायु परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता विकसित हुई। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ। पृथ्वी पर मानव का उद्भव काल अप्रमाणित है। प्रागैतिक काल में जनसंख्या वृद्धि के किसी प्रकार के प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। 18वीं शताब्दी के पूर्ववर्ती काल में विश्व की जनसंख्या की गणना भी अनुमानों पर अधिक निर्भर करती थी। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर मानव का आविर्भाव लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व हुआ था तथा तब पृथ्वी पर जनसंख्या कुछ हजार ही थी। जनसंख्या वृद्धि को अध्ययन को निम्न कालक्रम में विभाजित किया जा सकता है। पहला है प्रागैतिहासिक काल। इस काल का प्रारंभ भोजन संग्रहण एवं आखट व्यवस्था से माना जाता है। आखट एवं भोजन संग्रहण पूरा पाषाण काल में स्थलीय भागों पर ही होता था। महाद्वीपों पर बर्फ कम होने के उपरांत अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी यूरोप तथा दक्षिणी पश्चिमी व पूर्वी एशिया में मानवीय विस्तार का अनुमान लगाया जाता है। अमेरिकी भूमि पर मानवीय उपस्थिति से पूर्व पृथ्वी पर कुल 33 लाख लोग रहते थे, जो बढ़कर 15,000 वर्ष के उपरांत लगभग 53 लाख हो गए, जिस आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि इस समय संसार का औसत घनत्व 0.04 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरा कालखंड है प्राचीन काल। आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व विश्व में कुल सीमित भागों में मनुष्य ने कृषि और पशुपालन प्रारंभ किया। इस प्रकार विश्व के कुछ भागों में मानव सभ्यता का विकास हो चुका था और नदी घाटियों में कृषि के साथ ही नगरीय विकास भी प्रारंभ हुआ। ईसा काल के प्रारंभ में विश्व की कुल जनसंख्या 20 से 30 करोड़ के मध्य होने का अनुमान लगाया जाता है। इस दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप की पूर्वी एशिया, यूनान, रोम साम्राज्य, मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ साथ सिंधु सरस्वती सभ्यता विशाल जनसमूह के क्षेत्र थे।
तीसरा है मध्यकाल। इतिहास की दृष्टि से यह 700 ईस्वी से 1650 ईस्वी के बीच का कालखंड है। 1650 ईस्वी में विश्व की कुल जनसंख्या 55 करोड़ थी। अंडरलाइन करना है इसको। 1650 ईस्वी में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी थी? 55 करोड़। इस समय जनसंख्या वृद्धि की गति अत्यंत मंद रही, किंतु कुछ देशों में अधिक रही। इस समय बाढ़, सूखा, महामारी और युद्धों के कारण जनसंख्या में कमी रही। किसके कारण? बाढ़ आ जाने, सूखा, अकाल पड़ने और महामारियों के और युद्धों के कारण यहाँ जनसंख्या में कमी पाई गई। नेक्स्ट है चौथा काल है जो आधुनिक काल। 17वीं शताब्दी के मध्य से आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। यहाँ भी पूछा जा सकता है कि आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना गया, तो 17वीं शताब्दी के मध्य से माना जाता है। 1650 ईस्वी में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी थी? 55 करोड़ थी। 1750 ईस्वी से बढ़कर 72 करोड़ हो गई। 1650 ईस्वी में ये दुगनी वृद्धि के साथ 133 करोड़ हो गई। 1950 ईस्वी तक विश्व की जनसंख्या 251 करोड़ हो गई। 2000 में 610 करोड़ तथा 2013 में 714 करोड़ तक पहुंच गई है। तो वर्तमान में 2013 के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितनी है? 714 करोड़ है। विश्व की जनसंख्या की वृद्धि को हम सारणी में देख सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण, ये इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि जनसंख्या, विश्व में जनसंख्या वृद्धि के किन्हीं 4 कारणों को लिखिए या कारणों को बताइए, तो उसमें से याद दे रखे उनमें से को लिखना है आपको। विश्व में जनसंख्या वृद्धि को की प्रवृत्तियों से ज्ञात होता है कि सभी महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि हुई, किंतु जनसंख्या की वृद्धि की दर सभी महाद्वीपों में समान नहीं रही। हर महाद्वीप में वृद्धि की दर अलग अलग है। पृथ्वी पर मानवीय अस्तित्व में 99% काल में जनसंख्या अत्यंत कम तथा वृद्धि दर अत्यंत मंद रही, किंतु पिछले 350 वर्षों में विश्व की जनसंख्या उच्च वृद्धि दर के साथ बढ़ी। विगत 50 वर्षों में विश्व की अनेक देश जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति में पहुंच गए। जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक, पहला कारक है मृत्यु दर में गिरावट। विश्व में जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है मृत्यु दर पर नियंत्रण। विगत 50 वर्षों में वैज्ञानिक उपलब्धियों, अब ये मृत्यु पर नियंत्रण हम कैसे कर पाए? वैज्ञानिक उपलब्धि तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के कारण संक्रामक रोगों तथा महामारियों पर सफलतापूर्वक नियंत्रण से ही मृत्यु दर में भारी गिरावट आई। तो मृत्यु दर पहला कारण है, उत्तरदायी कारण है जनसंख्या वृद्धि का मृत्यु दर में गिरावट। अब गिरावट किसके कारण आई? वैज्ञानिक उपलब्धि, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं के कारण इन बीमारियों पर हमने क्या किया? नियंत्रण किया। दूसरा बड़ा कारण है खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। विश्व में खाद्यान्नों तथा अन्य खाद्य पदार्थों की निश्चित एवं नियमित आपूर्ति से जनसंख्या की वृद्धि दर प्रभावित हुई है। यांत्रिक एवं गहन कृषि, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, उन्नत खाद बीजों के उपयोग आदि में कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। अकालों की संख्या भी अत्यंत कम हुई है। वर्तमान में ग्लोबलाइजेशन के कारण विश्व में कहीं किसी स्थान पर अकाल पड़ जाता है तो दूसरे देश से उस खाद्यान्न की आपूर्ति कर दी जाती है। इसलिए प्राचीन काल में ऐसा नहीं था, इसलिए वहाँ अकाल से भी मृत्यु हो जाती थी लोगों को, यहाँ पर उसकी पूर्ति हो जाती है। औद्योगिक विकास तीसरा बड़ा कारण है औद्योगिक विकास। औद्योगिक क्रांति के कारण खनन, ऊर्जा उत्पादन, उद्योग, परिवहन, व्यापार, तकनीक आदि सभी क्षेत्रों का बहुमुखी विकास हुआ है, जिससे रोजगार के माध्यम बढ़े हैं, मनुष्य के सामान्य जीवन स्तर में सुधार आया है। चौथा कारण है वैज्ञानिक एवं प्राविधिक प्रगति। नवीन आविष्कारों ने मानव जीवन को आरामदायक और सुविधाओं से परिपूर्ण बनाने में जनसंख्या वृद्धि हुई है। पांचवा कारण है शांति और सुरक्षा। शांति और सुरक्षा की स्थापना से विश्व में सामान्य प्रगति का विस्तार हुआ है तथा जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट छठा कारण है प्रवास। मृत्यु दर की तुलना में उच्च जन्म दर के कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी तथा यूरोपीय निवासियों ने बड़े पैमाने पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया की ओर प्रवास प्रारंभ किया। अतः इन महाद्वीपों में प्रवास के कारण जनसंख्या वृद्धि हुई। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति विभिन्न महाद्वीपों की तुलना संसार के सभी महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि
होती रही है, परंतु किसी महाद्वीप में जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ी और किसी में धीमी गति से। जनसंख्या वृद्धि की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। सन 1650 से 1750 तक एशिया और यूरोप में साधारण वृद्धि हुई थी और अफ्रीका में जनसंख्या घट गई थी। तब तक उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में बहुत अल्प जनसंख्या थी। दूसरा कारण है सन 1750 से 1900 तक सभी महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि हुई, परंतु अधिक वृद्धि एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में हुई। तीसरा कारण है सन 1900 से के पश्चात 20वीं शताब्दी में जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत तीव्र गति से बढ़ी। सबसे अधिक वृद्धि उत्तरी अमेरिका और एशिया में हुई। पिछले 80 वर्षों में एशिया की जनसंख्या दोगुनी हो गई और उत्तरी अमेरिका की लगभग 4 गुनी हो गई। यूरोप में जन वृद्धि कम होने लगी। चौथा कारण है जनसंख्या वृद्धि पिछले सब महाद्वीपों में एक समान नहीं। समस्त संसार की जनसंख्या 3 शताब्दियों में लगभग 7 गुनी हो गई। एशिया और यूरोप में 3 शताब्दी पूर्व भी संसार की लगभग 3/4 जनसंख्या रहती थी, तब भी संसार की लगभग 3/4 है। परंतु उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में अब बहुत अधिक वृद्धि हुई है। उत्तरी अमेरिका में 3 शताब्दियों में जनसंख्या बढ़कर 364 गुनी हो गई। दक्षिणी अमेरिका में 14 गुनी हो गई। सबसे कम वृद्धि अफ्रीका में हुई जो केवल 3 गुनी है। अब इसके क्वेश्चन आंसर दिए हैं, उनको आपको करना है। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं बताना है। 2 निश्चित समय अंतरालों के मध्य होने वाली जनसंख्या वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। दूसरा है जनसंख्या, विश्व में जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कोई 4 कारण लिखने हैं। अपन ने भी देखा मृत्यु दर में गिरावट, खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति, औद्योगिक विकास, है ना। इनमें से इनके कारण लिखने हैं, उनका 2-2 लाइनों में वर्णन करना है। धन्यवाद।